हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान तत्व में। मैं आज आप लोगों के लिए एक हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास है, जो मतलब हिंदी काव्य साहित्य का जो इतिहास है उसका एक बहुत ही अहम पार्ट लेके आया हूँ। जो आपका जो हिंदी साहित्य है उसकी जो लेखक परंपरा रही है, जो मतलब हिंदी साहित्य उसकी लेखक परंपरा क्या रही है, तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास और इतिहास में और इसमें जो काल काल हैं, आदिकाल, वीर काल, भक्ति काल, इनका जो विभाजन, काल विभाजन है, उनको भी बताऊंगा। मतलब किस किस के अनुसार किस डेट को मतलब कौन सा काल रहा है। और इसको जो सबसे पहला आपका टॉपिक है, देखिए, सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। तो साहित्य लेखक परंपरा। तो सर्वप्रथम सुव्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। उनसे पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथ निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम सुव्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। उनसे पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथ निम्नलिखित हैं। मतलब सबसे पहले तो आचार्य रामचंद्र से शुक्ल ने लिखा ही था हिंदी सर्वप्रथम सुव्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास। और उनसे पहले जो ग्रंथ लिखे गए, जो गद्य साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखे गए, उनको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको। देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए वीडियो को, एक भी वीडियो को पॉज मत करिए। एक बार आपने देख लिया तो आपको बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें पहला है इस्तवार दाला लित रेतूर हिंदुस्तानी। ये फ्रेंच भाषा में है। ये किताब इस्तवार दाला लित रेतूर हिंदुस्तानी, ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। इसके लेखक कौन है? गार्स द तासी। अब बात दूसरा आता है शिव सिंह सरोज। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर शिव सिंह सेंगर। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ मॉडर्न हिंदुस्तान। तो ये इसकी जो भाषा कैसी है, इसकी भाषा कैसी है? तो इसकी भाषा हिंदी है। इसकी ये लिखा गया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु तीन लोग हैं। मिश्र बंधु, ये विनोद किसने लिखी है? तो मिश्र बंधु, आप विनोद लिखी है, मिश्र बंधु ने। नोट पॉइंट है, मिश्र बंधु सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। यानी जो मिश्र बंधु हैं ये तीनों भाई हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। अब आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद इतिहास ग्रंथ। मतलब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लेखक हैं उनके बाद इतिहास ग्रंथ कौन कौन से रहे हैं? तो हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास नगेंद्र। हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास बच्चन सिंह। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया आपको? तो देखिए, हिंदी भाषा और इतिहास श्याम सुंदर दास ने लिखी है। हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल। किसने? रमाशंकर शुक्ल रसाल। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा ने लिखी है। हिंदी साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास नगेंद्र। हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास बच्चन सिंह। तो समझ में आ रहा है आपको? समझते चलिए। एक भी मिनट अगर आपने वीडियो पॉज कर दिया तो आप पछताने वाले हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को पॉज नहीं करना है। तो इसके बाद हम देखेंगे जो काल विभाजन रहा है, मतलब किस किस के अनुसार काल विभाजन कैसा रहा है, किसके अनुसार कैसा काल विभाजन आपका रहा है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लेखक हैं, इनका जो काल विभाजन है, इन्होंने किस सन में किया था? तो सन 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किया था। अब काल में देखो, पहला आता है आपका वीरगाथा काल को आदिकाल भी कहते हैं। ये चला था आपका संवत 1050 से
75 तक। अब भक्तिकाल पूर्व मध्यकाल संवत 1375 से 1700 तक। रीतिकाल उत्तर मध्यकाल संवत 1700 से 1900 तक। अब गद्यकाल या आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। ओके। अब ऊपर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन क्या है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन संधि काल संवत 1700 से 1000, चारण काल संवत 1000 से 1375, भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक, रीतिकाल संवत 1700 से 1900 तक और आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। ठीक है। अब जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनका काल विभाजन किस प्रकार का है, तो उनका भी देख लेते हैं। तो आदिकाल संवत 1000 से 1350, भक्तिकाल संवत 1350 से 1700 तक, रीतिकाल संवत 1700 से 1900 तक और जो आधुनिक काल है वो संवत 1900 से अब तक। अब जो सर्व प्रचलित महत्वपूर्ण काल विभाजन मतलब जो सर्व प्रचलित बहुत ज़्यादा मतलब अत्यधिक प्रसिद्ध है, अत्यधिक फेमस है एक तरीके से, वो उनका काल विभाजन किस प्रकार का है, तो उनका काल विभाजन देखते हैं। आदिकाल जो है आपका वो सन 650 से 1350, 650 से 1350। ठीक। और जो भक्ति काल है वो है आपका 1350 से 1650 ईस्वी तक। अब जो आता है रीतिकाल सन 1650 से 1850 तक, 1650 से 1850 तक। अब आधुनिक काल सन 1850 से आगे तक। अब इनका एक बार रिवीजन करते हैं, फिर आपकी क्लास को समाप्त करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन कितना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन वीरगाथा काल यानी आदिकाल संवत 1050 से 1375 तक। और जो भक्ति काल है आपका पूर्व मध्यकाल संवत 1375 से 1700 तक। रीतिकाल उत्तर मध्यकाल संवत 1700 से 1900 तक। गद्यकाल आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा काल विभाजन संधिकाल संवत 1700 से 1000, चारण काल संवत 1000 से 1375, भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक और विक्रम संवत लिखा है भी ठीक है। रीतिकाल संवत 1700 से 1900 तक, आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन आदिकाल संवत 1000 से 1375, विक्रम संवत, भक्ति काल संवत 1350 से 1700 तक, रीतिकाल संवत 1700 से 1900 तक और जो आधुनिक काल है संवत 1000 से अब तक, मतलब 1000 से अभी भी वही चल रहा है अब तक। सर्व प्रचलित महत्वपूर्ण काल विभाजन आदिकाल सन 1650 से 1350, भक्तिकाल 1350 से 1650, रीतिकाल सन 1650 से 1850, आधुनिक काल सन 1850 से आगे। तो ठीक है, समझ में आ गया? मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ गया और मैंने इतने अच्छे तरीके से बता ही दिया है, इतने मतलब आपको दिमाग में रट गया होगा, ये मुझे पता है। तो फिर इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने आपके जो रिलेशन में उन सबको शेयर करिए। ठीक है, शेयर करिए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेशनशिप में आप इस वीडियो को शेयर करें। और इस वीडियो की और वीडियो देखने के लिए, मतलब इसी तरह की और अच्छी वीडियो देखने के लिए, ट्रिक वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपका जो हम नया वीडियो लेके आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और मैं आप लोगों को बता दूँ 1 जनवरी 2024 से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं परिश्रम बैच। उसमें SSC GD की हिंदी की क्लास लगेगी। उसमें हिंदी की सारे टॉपिक जितने भी SSC GD के हिंदी के सिलेबस में आते हैं उन सब की तैयारी यहाँ पर इस बैच में करवाई जाएगी। तो जुड़ना ना भूलिए। 1 तारीख को शाम को 7 से 8 1 घंटे का आपकी जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक हम भी परिश्रम करेंगे, आप भी परिश्रम करिए, दोनों लोग परिश्रम करके एक कभी ना कभी तो सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलिए 1 जनवरी 2024 को 7 बजे से 8 बजे तक। तो ठीक है, चलिए फिर इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। कमेंट करने से ही
आपको मतलब मुझे पता था कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ठीक है, चलिए, ओके।